दिल हो के जुदा तुझसे रह पाता नहीं है, कोई मेरे दिल को समझाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तो हाल दोस्तों, मैं दिव्येश यादव आप फिर से एक बार स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज होगा प्रतिशत में पार्ट ये 4 है, प्रतिशत परिवर्तन के पर आधारित प्रश्न होगा, ठीक ना, जो ए बी फार्मूला पर रिलेटेड होगा। ए बी फार्मूला क्या है तो चलिए हम थोड़ा बता देते हैं। ए बी फार्मूला होता है, इसको जैसे ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, ठीक ना, यही होता है ए बी फार्मूला। इसी को एक्स प्लस वाई या प्लस एक्स गुने वाई बटा 100 लिखा जाता है, ठीक ना, या एक्स वाई भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। जब सवाल आता है ना तो गुना में वो हो जाता है, ठीक है। तो चलिए ये बात को आप समझ गए कि ये भी फार्मूला कैसे यूज होगा, तो इस पर सवाल कैसा होगा। तो देखिए, इसमें पहला सवाल पूछा है जो कि रेलवे में ही पूछा गया है कि एक पुस्तक कहता है कि एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया, पहले जो है ना 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया, तो कहता है कि इसके वास्तविक मूल्य में होने वाले परिवर्तन क्या है। सुनिए, वास्तविक मूल्य में कहा कि मान ली ए बी फार्मूला बैठा लेते, जैसे ए हो गया बी, जैसे ए प्लस बी प्लस ए बी अब बट्टा 100। तो देखिए एक बारी कहा भैया कि एक पुस्तक का मूल्य 25% बढ़ाया गया, मान लीजिए ए का मान 25% क्या किया बढ़ाया, फिर कहा बी में, इसका हम बी मान लेते हैं, 20% कम कर दिया। देखिए ये प्रतिशत में हो प्रतिशत, ये 20% कम है, ये बढ़ा दिया। तो देखिए मान लिए ये ए है आई बी है, ठीक ना। तो देखिए ए की जगह पर रखेंगे 25 और माइनस में 20 है, तब माइनस 20 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 25 गुना 20 बट्टा 100, ये 25 से भैया, ठीक है। ये 0 से 0 कटेगा, 2 से काटिएगा 5 बार में, 5 से काटेगा 5 और 25, लीजिए ये हो गया 25 और माइनस वाला 5 और माइनस वाला 20, लीजिए ये भी 25, 25 में से 25 क्या 0, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या कोई परिवर्तन हुआ क्या? कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक ना। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आपको इस समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं। क्या इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ भैया, जैसे खरीदा वैसा ही बात, बढ़ा तो ये वह बात, नहीं बढ़ा तो ये वह बात है। देखिए अगला प्रश्न में पूछा है, एक प्रश्न पूछ दिया भैया कि यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर, यानी कि 12 किलोग्राम से बढ़ा ना, 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम कहता हो जाती है, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। सुनिए, ये 12 किलो मान लीजिए सीपी हुआ, ठीक ना, एएसपी, मतलब पहले इतना ही में सीपी हम माने हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आता है इसीलिए, ठीक ना। देखिए ये खपत जो है ना, ये पहले 12 केजी था, अब 15 केजी हो गया, तो वृद्धि कितना का हुआ 3 का, लीजिए 3 बटा बढ़ा कितना पर 12 पर आई गुना 100, लीजिए 3 चौका 12, 4 से 25% जो है ना ये वृद्धि हो गया भैया, ठीक है, 25%, जो कि आप ऑप्शन में भी मिला सकते हैं। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं। क्या दिल हो के जुदा तुझसे रह पाता नहीं है। एक प्रश्न और देख लेते हैं। क्या चलिए ग्रुप डी में ही पूछा गया प्रश्न है, देख लेते हैं। दिल हो के जुदा तुझको, हाँ एक और इस टाइप के भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक ना। एक और फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, कहेगा कि जब किसी वस्तु की लागत में एक बार मतलब कि वृद्धि और फिर प्रतिशत में कमी हो तो हमेशा हानि होती है, ठीक है, ये तो बात जानबे करता है सब है। कहता है कि एक प्रश्न हम देख लेते हैं। कहता है कि एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि, सुनिए मान लीजिए 10% की वृद्धि हुआ, ए हुआ बी हुआ, ये भी फॉर्मूला को हम बारे में बता रहे हैं। फिर कहता है इसे 10% कम गया, लीजिए 10% कम गया, तो कहा गया कि कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है, कुल प्रतिशत में वृद्धि या कमी कितनी है। इसको हम डायरेक्टो करने के लिए बताएंगे, पहले इस पर बता देते हैं। देखिए तो पहले प्लस, तो प्लस का देना कोई जरूरी नहीं है, माइनस, फिर देखेंगे यहाँ पर 10 और गुने कितना 10 बट्टा 100, लीजिए 0 से 0 0 से 0 खत्म, आई 10 में से 10 या तो 0, तो माइनस 1% के कमी हुआ, यानी कि 1% के क्या हुआ कमी हुआ, ठीक ना। आप अगर चाहिएगा ना तो डायरेक्टो कर सकते हैं। कैसे? एक होता है कि ए स्क्वायर बट्टा 100, कैसे? तो लीजिए ये 10 के स्क्वायर, अगर ऐसा वाला पूछेगा तब तो 10 के स्क्वायर
हो जाएगा। अब बट्टा कितना 100, ये ऊपरे वाला के बट्टा लीजिएगा, ठीक है ना, इसी का होल स्क्वायर लीजिएगा। तो देखिए 10 के स्क्वायर 100 होता है ना, और वो प्लस माइनस है तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 से 100 काटिएगा तो -1% लीजिए। तो ये उतना ही बात हुआ। कैसे माइनस लिए थे, वो प्लस वाला है वो माइनस वाला, अगर रहेगा ना तो आप डायरेक्टो बना सकते हैं, ठीक ना। एक प्रश्न ग्रुप डी में ही पूछा गया है। प्रश्न कहता है भैया कि यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले साल में 11% बढ़ता है, तो पहले साल में 11% बढ़ा ना, तो डायरेक्ट लगा देंगे तो ये समझ आइएगा ना, तो 11। फिर कहता है दूसरे साल में 11% कम जाता है, पहले बढ़ा फिर दूसरे बार में कमा, तो ये हो जाएगा 11, ठीक ना। फिर -11 और फिर क्या करें, गुन्ने 11 बट्टा कितना 100 लीजिए। अभी तो कटबे नहीं करेगा, कैसे नहीं कटेगा, तो देखिए बराबर का चिन्ह है, देखिए ना 11 में से 11 गया तो जीरो हो गया, मतलब काट ही सकते हैं, वो प्लस वाला को माइनस वाला, क्या ये हो गया 121 को माइनस के बट्टा कितना 100 लीजिए, -1.21, इतना ही का जो है ना कमी हो गया, ठीक ना। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं क्या। देखिए एक तो बात बताइए अभी फॉर्मूला, एक बात वो हम बताए हैं कि a² बट्टा 100, ठीक ना। आप इस पर भी बना सकते हैं, जैसे वो तो आप सीख लिए कि ये भी फॉर्मूला कैसे बैठाना, अब इस पर भी बता देते हैं क्या। इस पर भी दो प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि सुमित, इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद 40% वृद्धि की गई। देखिए एगो कमी वाला रहे ना, एगो मतलब एगो कमी वाला एगो वृद्धि वाला की बात करेगा भैया, तो आप जो है ना ये भी फॉर्मूला तो लगाइबे कीजिएगा, अगर डायरेक्टो लगा दीजिएगा ना तो उतना ही आंसर होगा, ठीक है ना। देखिए इस पर कैसे, तो हम क्या बोले हैं कि a² बट्टा कितना 100 होगा ना, तो देखिए तो 40 के स्क्वायर हो जाएगा बट्टा 100, तो क्या लिखिएगा 40 का स्क्वायर के 40 गुना 40 आप लिखिएगा, अब बट्टा 100 तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 लीजिए। इस 16% के जो है ना ये कमी हो गया, ठीक ना। चलिए इसको मिटा देते हैं क्या। चलिए एक और प्रश्न इस पर हम देख लेते हैं। एक प्रश्न दिया हुआ है, कहता है कि 20% तक किसी वस्तु की कीमत में कम करने पर 20% की बिक्री में वृद्धि होती है, अर्जित राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो कि प्रश्न आपको यहाँ भी दिखाई देता होगा। सुनिए एगो कमी कहेगा ना सेम में रहेगा, एगो वृद्धि कहेगा तो आप डायरेक्ट जो है ना ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। इसे मान लीजिए a² तो रहबे करेगा बट्टा 100, ठीक ना। तो देखिए एगो कमी एगो वृद्धि यानी कि 20 के स्क्वायर बट्टा कितना 100 लीजिए, तो 20 गुने आप 20 लिख सकते हैं, अब बट्टा 100, लेकिन ये लिखिएगा ना तो प्लस माइनस माइनस होता, कैसे, तो एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला याद रखिएगा, ठीक ना। इसको भी बता देते हैं कि कहाँ से बनता है, ठीक ना। इसको हमेशा माइनस में ही लीजिएगा। देखिए 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, ठीक है, तो 2 दूना 4, तो वो माइनस के 4% के क्या हुआ कमी हुआ। देखिए ये भी जो है ना ये भी फॉर्मूला से टूट के बना है, कैसे, तो लिख दीजिए। देखिए हम ये भी फॉर्मूला पर इसको बता देना है, जैसे a है, अब मान लीजिए यहाँ पर लिखते कि -b फिर -a गुना b, अब बटा कितना 100, या लिखते ना। तो देखिए ये क्या किया कि 20 अब -20 फिर -20 गुना कितना 20, अब बटा कितना 100, होता कि नहीं होता, होता ना। चलिए यहाँ पर ही हम बना देते, ऊपर कट जा रहा है, क्वेश्चन लगाने में दिक्कत है। जैसे 20 होता -20 फिर -20 गुना कितना 20, अब बटा कितना 100। देखिए ई 0 से 0, ई 0 से 0 कट गया, आई प्लस वाला ई माइनस वाला, तो इसीलिए जो है ना ये डायरेक्ट बना के एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला में अगर रहेगा ना तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं। इसीलिए ये फार्मूला का निर्माण हो गया, ये BA में से नहीं आया है, ये दूसरा जगह से थोड़ी ना आ गया है, स्क्वायर में है, ठीक ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है ना, अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है ना वीडियो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। और वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।